आज आइए हम अपने YouTube चैनल वॉरियर ट्रेडर में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी को लेके, क्यों किसी की स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। सबसे बड़ा फियर ये होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम 2 से ढाई साल ये गुजारने में लगा देते हैं कि हमें खुद की स्ट्रेटजी बनानी है, लेकिन किसी का खुद का कुछ नहीं है। कोई बुक से सीखा है तो कोई चार्ट पैटर्न्स वही पुराने हैं, इंडिकेटर्स वही पुराने हैं, कैंडल वही पुरानी है। फिर भी हम अपना समय बर्बाद करते हैं केवल इस चीज़ पता करने में कि कैसे खुद की स्ट्रेटजी बनाएं, जबकि यहाँ पे किसी का खुद का कुछ नहीं है। सब केवल अपने एक्सपीरियंस से बनाते हैं या बुक को पढ़ के बनाते हैं या कुछ ऐसा सिस्टम लगाते हैं जिससे उनकी स्ट्रेटजी उनके लिए काम करने लग जाए। मैं बताता हूँ, यूट्यूब से कोई सी भी स्ट्रेटजी उठा के लाओ, चाहे वो इंडिकेटर बेस्ड हो, वॉल्यूम प्राइस बेस्ड हो। मेरी कोशिश यही होती है कि वॉल्यूम और प्राइस का जब कोलैप्स होता है वो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है और शायद उसमें पैसे बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेरिजन टू इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर भी अच्छी है, लेकिन हम आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस एटलीस्ट 5 मिनट का ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं, अगर हमने किसी की स्ट्रेटजी को लिया, किसी मेंटर से हमने बात की, किसी के कोर्स को बाई किया, कोर्स को बाई करने के बाद वो ज़्यादातर हमें साइकोलॉजी पढ़ाएंगे जो कि 90% काम करती है, जो कि हर एक बुक में हर एक यूट्यूबर ने उसे बना के डाला है। तो कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं आपको। अपनी स्ट्रेटजी लिए जो 3 साल से 2.5 साल से उसमें काम कर रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को देंगे आपको। मैंने भी कोर्स किया है, हमने भी सीखा है, लेकिन वो स्ट्रेटजी आपके लिए कब काम करेगी? जब आप उसमें लगभग 10,000 चार्ट, 5,000 चार्ट, या फिर मैं कहता हूँ कि आपने अगर 1,000 चार्ट भी उस पे बैक टेस्ट किया, बैक टेस्टिंग में सब प्रॉफिटेबल होते हैं। ऐसा कोई बंदा सिंगल पर्सन नहीं होगा जो बैक टेस्टिंग में लॉस मेकिंग रहा हो। ये जाके पता कर लीजिए आप। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होगा तो आपको ये पता होगा। आप कोई भी स्ट्रेटजी उठा लीजिए यूट्यूब पे पड़ी हो, आप 100% प्रॉफिटेबल होंगे। मगर जब रियल टाइम की बात आती है तो वही स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं करती है। यह सबसे बड़ा हस्टल पॉइंट है। तो कैसे इसे सॉल्व करें, हम इसी पे बात करेंगे। हमने भी स्ट्रेटजी को लगभग 25-30 स्ट्रेटजी उठा चुके, ट्रेड कर चुके, बट कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। इसका रीज़न ये था कि हम किसी की स्ट्रेटजी पकड़ते थे तो वो बताते थे कि ऐसा ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होगा, जब ये इसको क्रॉस करेगा, ये इंडिकेटर ये उसको क्रॉस करेगा, ये इस ब्रेकआउट होगा, ये वैसा ब्रेकआउट होगा, तब तुम्हें एंट्री करनी है। लेकिन कभी कोई ये चर्चा नहीं करता अपनी स्ट्रेटजी में कि कहाँ कहाँ एंट्री नहीं करनी है। वो आपको ही निकालना होगा। उसे कोई बताने नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ एंट्री नहीं करनी है। वो चीज़ बैक टेस्ट करने से आपको नहीं पता चलेगा। आपको कम से कम एटलीस्ट 100 ट्रेड करने ही होंगे, 100 ट्रेड करने ही होंगे। और 100 ट्रेड करने के बाद आपको एक एक ट्रेड को पकड़ के देखना है कि रूल क्या था और मैं एंट्री कहाँ कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि रूल कहाँ है, एंट्री कहाँ कर रहा हूँ। लगभग आप जब 1,000 चार्ट पहले आपने बैक टेस्ट कर लिया कि ऐसा ऐसा सिचुएशंस होगा, ऐसी ऐसी एंट्री करनी है, या फिर जिसने आपको भी स्ट्रेटजी दी है उससे आपने कंसल्ट किया, उन्होंने आपको बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशंस होगा तो एंट्री करनी है, ऐसे ऐसे मेरे रूल्स हैं, इस पे काम करना है। वो सबको पता है। वो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, 10 बार देखोगे, मैंने भी देखा है, मैंने भी किया है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से निकलने का मौका मुझे तब मिला जब मैंने इस पर काम किया। मुझे पता चला कि स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों करना है, अपने हर एक पोजीशन साइज को क्यों मैनेज करना है, क्यों एक ही ट्रेड करना है, क्यों 2 ट्रेड नहीं करने हैं। जब इतना मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला। बाकी आपको कम से कम 3 महीने का ट्रेड उठाना है, उसमें से एक एक ट्रेड को, एक एक सिंगल ट्रेड को उठा के आपको एनालाइज करना है कि रूल कहाँ था, मैं एंट्री कहाँ कर रहा हूँ। एकदम शीशे की तरह आपकी स्ट्रेटजी साफ हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, बट आप ब्रेक इवन को ब्रेक कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रेटजी के लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सब आपसे यही बताएंगे कि कहाँ एंट्री करनी है, लेकिन एंट्री से बेहतर ये जानना है कि कहाँ एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि हम सबकॉन्शियसली अपने माइंड में डेवलप कर चुके होते हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशंस होगा तो एंट्री कर जाना है। लेकिन सबकॉन्शियसली ये भी तो डेवलप करना है कि कहाँ कहाँ एंट्री नहीं करनी है। तो 2 बड़ा पॉइंट है। अगर आप मेहनत करोगे, अपने स्ट्रेटजी का फॉरवर्ड टेस्ट बैक टेस्ट करोगे,
फोमो आपका तब पता चलेगा जब आप अपने पुराने ट्रेड को उठा के एनालिसिस करोगे। आपका ग्रीड, आपका इमोशंस आपके सामने एकदम निखर के आएगा। तो यही कहेंगे कि किसी की स्ट्रेटजी उठाओ, पहले उसका पता कर लो कि वो क्या क्या बोल रहा है, उसे पहले बैक टेस्ट करो। मैं कहता हूँ कि 1000-2000 चार्ट तो एटलीस्ट बैक टेस्ट कर ही ले जाओ। हफ्ते भर टाइम लगे, 15 दिन टाइम लगे, 1 दिन में कर लो, 2 दिन में कर लो, डजेंट मैटर ये करता है। इसके करने के बाद 3 महीने बिना डरे छोटी क्वांटिटी से आप काम करिए उसमें, और उसको पता करिए कि मेरा फोमो इमोशंस क्या है, मैं क्या ऐसा चीज़ कर रहा हूँ जिससे मैं लॉस में जा रहा हूँ। पहले आप 1 महीने का, मैं कहता हूँ एटलीस्ट 3 महीने का ट्रेड जरूरी है। विदाउट 3 मंथ ये आप नहीं निकाल पाओगे कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। अगर आप उस गलती को पकड़ के हटा देते हैं तो मेक श्योर आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, और यही रियलिटी है। बिना इसे किए आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, फंसे रहोगे लूप में। तो आज हम वीडियो को इतना ही करते हैं और करते हैं क्लोज। अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि मैंने कुछ सही बताया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और मैं टेक्निकल एनालिसिस को भी लेके आऊँगा आपके सामने। स्ट्रेटजी तभी काम करेगी जब तक आपको ये पता होगा कि कहाँ कहाँ एंट्री नहीं करनी है। एंट्री कहाँ करनी है वो आपका मेंटर आपको बता सकता है, लेकिन कहाँ नहीं करनी है वो आपका माइंड, आपके थॉट प्रोसेस, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका इमोशन ही आपको सजेस्ट करेगा। ओके, थैंक यू।